मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं कि 10 साल के बाद भी आज चर्चा इसी पर है कि विपक्ष में सारी गलतियां हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी चुनाव में गहरी हार के बाद से कहीं ना कहीं गलत सलाहकारों से जो गिर गए हैं और उनको गलत चीजें कहलवाई जा रही हैं। सवाल तो आशुतोष जी राहुल गांधी से भी पूछा जा सकता है। जनेऊधारी हिंदू जो बन जाते हैं, जो उठाकर घूमते हैं शंकर जी को, कर्पूरी ठाकुर को के साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया है, और बार होमवर्क करके आए, और आप होमवर्क करके नहीं आए। सारे देश को देखा है, क्या पोजीशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया, बहुत सारा झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। तो बोलो, आपसे पूछ रहे भाग्य नहीं, होमवर्क नहीं, तो सामने वाले उसका जवाब दीजिए। अगर हमारे किसी नेता ने बोल दिया होता तो फतवा जारी हो गया था, सरपंच से जुदा वगैरह हो गया होता। गजब है साहब, राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक। अरे महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाई आशुतोष जी को कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी, हमसे करें होमवर्क करके नहीं आए, खुद तो देखा कि नहीं आए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की और मोदी सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए। लेकिन सदन में जब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सवालों के जवाब देने शुरू किए तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने सांसदों को हंगामा करने के लिए उकसाया भी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में बोल रहे थे तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। फिर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाला दौर भी याद दिलाया और यूपीए सरकार का वो दौर भी याद दिलाया कि कैसे राहुल गांधी ने अध्यादेश तो फाड़ दिया था, और यह भी याद दिलाया कि कैसे सरकारें चलाने के लिए कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों को जांच एजेंसियों का डर दिखाया। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब दोहरे मापदंड की बात करें तो दोनों तरफ लगने चाहिए ना, कि एक ही तरफ। मुझे लगता है कि आज सुधांशु जी ने ठीक से होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क किया होता तो शायद बोलते नहीं मुलायम सिंह के बारे में। कार सेवक, उनके परिवार वालों से पूछिए जिनके लोगों को गोली लगी थी, जो मरे थे, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरयू खून से लाल हो गई है। तो अगर सरयू खून से लाल करने वाले व्यक्ति को अगर आप पद्म विभूषण के योग्य मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सरयू और कार सेवक को गोली चली थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया था, झूठ बोला था। इसका जवाब तो सुधांशु जी को देना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं यहां पे। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जय संविधान के ट्रैप में आ चुकी है, क्योंकि ये विपक्ष के पक्ष में है। जितना ज्यादा संविधान के मसले पर बातचीत हो उतना ही यह मसला लोगों के बीच में रेजोनेट करेगा और सरकार के हर कदम की परीक्षा जनता करेगी कि क्या यह संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान, जब ईडी किसी पर हमला करेगी तब आदमी इस बारे में चर्चा करेगा, जब सीबीआई करेगी तब चर्चा करेगा, जब राज्यसभा के अंदर जब विपक्ष को नहीं बोल लिया दिया जाएगा तब इस बारे में जनता चर्चा करेगी, जब लोकसभा के अंदर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तब चर्चा करेगी, और जब खड़गे साहब वॉकआउट करेंगे तो लोगों के मन में संदेह होगा कि आखिर विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता। मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं कि 10 साल के बाद भी आज चर्चा इसी पर है कि विपक्ष में ही सारी गलतियां हैं। अरे सरकार से कभी कभी सवाल पूछ लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोग शायद उस बात को भूल गए, हम सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते। कोई बात नहीं। जहां तक बाल बुद्धि की बात है, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई इस बात को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं। इस देश में रामलला की पूजा होती है, इस देश में भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ जो चंचलता है उसकी पूजा होती है, और बाल बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने ही अपना विश्व रूप मां यशोदा को दिखाया था। तो पता नहीं वो बाल बुद्धि के माध्यम से वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे या उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि बालपन तो किसी के साथ भी हो सकता है और बाल बुद्धि तो मासूमियत होती है, निर्दोष होता है वो। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी चुनाव में गहरी हार के बाद से कहीं ना कहीं गलत सलाहकारों से जो घिर गए हैं और उनको गलत चीजें कहलवाई जा रही उनसे। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। मैं कहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी आज होमवर्क करके नहीं, यार ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यार, या तो सैकड़ों कार सेवक नहीं मारे गए, आपने कहा 16 मारे गए,
तो ये जो द्वैत है भारतीय जनता पार्टी का कि कर्पूरी ठाकुर को आपकी सरकार ने क्या क्या नहीं गालियां दी हैं। ये सवाल तो आशुतोष जी राहुल गांधी से भी पूछा जा सकता है। जनेऊधारी हिंदू जो बन जाते हैं, जो उठाकर घूमते हैं शंकर जी को, कर्पूरी ठाकुर को के साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया है? सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरी बात का जवाब नहीं दिया, अपोजिशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया। और उसके आप वो मत करिए, बार बार होमवर्क नहीं करके आए। अरे आप होमवर्क करके नहीं आए, सारे देश में देखा है कि अपोजिशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया, और सरासर झूठ बोल रहे हैं यहां बैठ के। फिर मैं कह देता हूं, बोलिए, अरे मत करिए, सारे देश को पता है किसको नहीं बोलने दिया गया। फिर मैं बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। या तो सैकड़ों करने वाला आदमी खलनायक है, अगर खलनायक है तो उसको आपने पद्म विभूषण दिया। नहीं, ये राजनीति नहीं दिखती। मुलायम सिंह नायक है कि खलनायक है आपकी नजर में? मुलायम सिंह आपकी नजर में खलनायक है कि नायक है? वो गलत किया मगर सच बोला या झूठ बोला ये तो बोलो भाई। मुलायम सिंह ने सच बोला या झूठ बोला ये तो बोलो। बोलो, आपसे पूछ लेता हूं। भाग्य नहीं, होमवर्क नहीं, जो सामने वर्क है उसका जवाब दीजिए। बोलिए, मुलायम सिंह ने सच बोला या झूठ? बोलो, सच बोला या झूठ बताओ। फिर सुधांशु जी से मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु फिर भाग रहे हैं। जवाब आप नहीं दे रहे आशुतोष जी। सुधांशु जी साहब, अब हम आपकी बुद्धि पे क्या कहें? भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो बाल स्वरूप में अपने को विराट स्वरूप दिखाया था, उसमें आपको बाल बुद्धि का बचाव नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और अब वो 55वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो ये बचपने की जो है हरकतें उन्हें छोड़ देनी चाहिए। आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एकदम झूठ नहीं बोल सकते। आप ये बोल रहे हैं कोई एमएसपी नहीं दी गई। अरे भाई, कृषि मंत्री ने खड़े होकर कहा 2.5 गुनी एमएसपी बढ़ी है, और अभी पिछली ही कैबिनेट में एमएसपी की एक और किस्त बढ़ी है। तो कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर एकदम झूठ कैसे बोल सकता है? फिर उन्होंने कहा कि अग्निवीर को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिला, और उनकी परिवार की बाइट तक अवेलेबल है। फिर आप बताइए, भगवानों की फोटो लेके चले आए। अब आप शंकर जी को दिखा रहे हैं, गुरु नानक देव को दिखा रहे हैं, और वो बिल्कुल असम्मानजनक तरीके से, जिसके ऊपर स्पीकर ने कहा, अच्छा चलिए वो भी हमने बात मान ली। आप करें अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, ये इस्लाम में अभय मुद्रा कहां से दिख गई भाई? उसमें तो कोई चित्र नहीं होता है, कहां से इल्हाम हो गया, इल्म हो गया कि फजल हो गया ऊपर से? कोई उलेमाए इकराम बताए कि इस्लाम ने अभय मुद्रा, वैसे किसी उलेमा ने अभी तक आपत्ति नहीं की है। अगर हमारे किसी नेता ने बोल दिया होता तो फतवा जारी हो गया था, सरपंच से जुदा वगैरह हो गया होता। मगर इस्लाम में अभय मुद्रा कहने पर भी कुछ है। चलो, आपने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि भगवान में आपकी आस्थाएं व्यक्त कर रहे थे, इसी फ्लोर पे खड़े होकर आपने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। कोई जाके चेक कर ले, राहुल गांधी ने सोलेमली अफर्म कहा है, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, सत्यनिष्ठा की शपथ ली है। आपका अधिकार है, पर अगर शपथ ईश्वर के नाम की नहीं है, फिर उसी फ्लोर पे खड़े होकर मैं ईश्वर का बड़ा भारी भक्त हूं। इसलिए ये जो आपका अमर्यादित आचरण है, इसी को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जिन लोगों ने पहले सदन में ऐसी हरकतें की कि जाके प्रधानमंत्री जी के गले पड़े, फिर आंखों से क्या इशारा किया, जिन पे यह आरोप लगे कि उन्होंने हाउस के अंदर खड़े होकर फ्लाइंग किस जैसी हरकतें की, अब उसे विराट बुद्धि कहा जाए या बाल बुद्धि कहा जाए? गजब है साहब, राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक। अरे महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लोकेश जिंदल नहीं गए जितना आप जाके उनको डिफेंड। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि विलास के लिए करिए सर, इन लोगों की चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं। और ये बताइए, कांग्रेस ने अपने परिवार के अलावा किसी अपने कांग्रेस के नेता को दिया हो तो बताइए। बाहर को तो छोड़ दिया, मैंने मोदी जी का आधा दर्जन दिया है, आधा दर्जन गैर कांग्रेस के नेताओं को बताइए। बाबा साहब अंबेडकर अपना पहला चुनाव 1952 में नॉर्थ मुंबई से 14,000 वोटों से हारे और 78,000 वोट कैंसिल किए गए। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा कि मुझे इस चुनाव पर शक है, और बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस चुनाव के खिलाफ जाके कोर्ट में रिट दायर की। चुनावी धांधली का वो पहला केस था, और उन्होंने बाकायदा यह कहा है कि इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए थे। यह बाबा साहब की ऑफिशियल जो बायोग्राफी है, धनंजय कीर के द्वारा लिखी गई, बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र, उन धनंजय कीर को जिनको 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण दिया था, उसमें लिखा है महोदय। और इसके अतिरिक्त उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया है तो उनके बाद उनको सदन में अपना इस्तीफा बोलने नहीं दिया गया। आखिर में बाबा साहब को अगले दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप सुनिए आशुतोष जी, जरा जाके सदन की कार्रवाई देखिएगा तो खड़गे जी जानते क्या बोलते हैं, अरे बाबा साहब हमारी पार्टी में नहीं थे, वो पार्टी में दूसरे में अलग थे, इसलिए आप उस बात को क्यों जोड़ते हैं? अरे वाह भैया वाह,
जब उनको सम्मान करना था तब तो वो आपसे अलग थे, आप उनको हराने में लगे थे, और आज आप उनको अपनाने में लगे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई आशुतोष जी को कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी, हमसे करें होमवर्क करके नहीं आए, खुद तो देखे कि नहीं आए। भैया अपोजिशन लीडर को पूरा बोलने दिया गया, प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। मतलब चश्मा हटाइए सर। हकीकत यह है कि अपोजिशन में बाकायदा 1.5 घंटा जलवाए जलाल से बोले, अनाप शनाप बोले, राहुल गांधी सबने सुना, खड़गे जी बोले सबने सुना। प्रधानमंत्री जी के बोलने के दौरान पूरी तरह नारेबाजी होती रही। राज्यसभा में प्रस्ताव मैंने रखा था, पूरे टाइम नारेबाजी होती रही और मुझे उस शोर शराबे में बोलना पड़ा। इतना तो कम से कम जानकारी ले लीजिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।